नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप सबको बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। वह महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आई 2024 में नई अपडेट में। तो वह सूचना है यूपी में 10,000 पशु सखियों को हेल्थ ट्रेनिंग देगी सरकार। तो यह आदित्य योगी नाथ जी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने इनको आदेश निर्देश दिया है कि यूपी में 10,000 पशु सखियों का चयन किया जाए और चयन करते हुए उन्हें ये हेल्थ ट्रेनिंग भी दी जाए और उनको वेतन जाए। तो 2024 में स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत निकल कर आई एक नई योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करें आवेदन। तो इनको आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता क्या लगेगी, आपको कार्य क्या करना होगा, कहाँ पे करना होगा और साथ ही इसमें आवेदन करने हेतु दस्तावेज आपको क्या लगाना पड़ेगा, वेतन कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, यह संपूर्ण जानकारी आपको देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए जान लीजिए यह पशु सखी योजना कैसी योजना है, यह नौकरियां जो निकल कर आई है कैसी नौकरियां हैं, तो चलिए जानते हैं। तो हाँ, उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए आदित्य योगी नाथ जी की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि 10,000 पशु सखियों का चयन किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, प्रशिक्षित करते हुए पशुधन का बढ़ोतरी किया जाए जिससे ग्रामीण की आबादियों में भी विकास हो सके और साथ ही उन्हें रोजगार मिल सके और उनके आय में बढ़ोतरी हो सके। तो जब ये पशु सखी नियुक्त कर दी जाएंगी, पशुओं का देख रेख करेंगी, दुग्ध उत्पादन करेंगे और दूध को उत्पादन करके अच्छे कीमत पे बेचेंगे तो इनका आय में बढ़ोतरी होगा और इनका विकास होगा। तो इस प्रकार से सरकार ने आदेश निर्देश जारी किया है। तो हाँ, यह अस्थायी रूप से आय को बढ़ाने के लिए ये हेल्थ कार्यक्रम को भी शुरू किया। यानी ये हेल्थ का मतलब एक चिकित्सालय जो पशुओं का चिकित्सालय होगा, जिससे पशुओं को कोई भी बीमारी या परेशानी होती है तो उनका इलाज अच्छे तरीके से हो जाए और जल्दी से हो जाएगा। तो इस कार्यक्रम को चलाया सरकार ने और इस कार्यक्रम के साथ साथ चिकित्सालय भी बनाए और चिकित्सालय से जुड़े उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं को पशुपालन विभाग से जोड़ा, यानी उसमें नौकरियां प्रदान की। तो संयुक्त प्रयास के बाद यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत अगस्त महीनों में यह नौकरी को लॉन्च कर दिया गया और साथ ही ये हेल्थ कार्यक्रम भी चालू कर दिया, यानी चिकित्सालय भी चालू कर दिया। तो अगस्त माह में इसका लॉन्च हो चुका है और इसकी शुरुआत 25 जिलों में कर दी गई, यानी आदेश निर्देश दिया गया आदित्य योगीनाथ जी की तरफ से कि 25 जिलों में और 50 विकास खंडों में पशु सखियों का चयन किया जाए और साथ ही उसमें चिकित्सालय भी खोला जाए, यानी पशुओं का चिकित्सालय भी खोला जाए। तो यह आदेश निर्देश दिया गया आदित्य योगीनाथ जी की तरफ से पूरे प्रदेश में। तो पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम के अंतर्गत अगले 2 साल तक इन दीदियों का वेतन भी बढ़ा दिया जाए, यानी इनका वेतन प्रति महीना 10,000 रुपये दिया जाए और साथ ही इन्हें प्रशिक्षित भी किया जाए। तो पशुओं के साथ इनको कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे इनका इलाज करवाना है, यह सब प्रशिक्षित किया जाएगा प्रशिक्षण के दौरान। तो इस प्रकार से पशु सखियां प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और वह अपने ही ग्राम पंचायत में नियुक्त होंगे, कार्य करेंगे। तो इनको प्रति महीने यानी 2,000 रुपये दिया जाएगा और यह जब कार्य करने लगेंगी अच्छे से तो इनको 3 महीने के बाद 10,000 रुपये प्रति महीना वेतन दिया जाएगा और आपको प्रशिक्षण अपने ही जिले से मिलेगा। यानी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का जो कार्यालय बना होता है वहीं पे आपको प्रशिक्षित किया जाएगा। 8 से 9 दिनों तक आपका प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के दौरान आपको बताया जाएगा कि पशुओं का इलाज कैसे करना, पशुओं का पालन कैसे करना है, दुधारू पशुओं की संख्या कैसे बढ़ाना है और साथ ही देश भर में यह कार्यक्रम कैसे संचालित करेंगे, यह सब जानकारियाँ देंगे। और कोई भी दिक्कत यदि पशु को हो जाती है तो उसने एथोन बेट प्रथाओं और रोकथाम करना, टीकाकरण कराना और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करना, कृत्रिम गर्भाशय और पशु बीमा भी करवाना, यह सब कार्य करेंगे सखियां और पशु सखियों को यह प्रशिक्षित किया जा रहा, बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से यह कार्य करेंगे। तो यह
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगातार प्रदेश भर में यह नई नई योजना नई कार्यक्रम चला रही है सरकार। तो इस प्रकार से यह भी कार्यक्रम चलाया गया है पशु सखी दीदियों का। तो पशु सखी दीदियों का चयन कहाँ से होगा, चलिए जानते हैं। तो पशु सखी दीदियों का चयन आपके ब्लॉक से किया जाएगा, यानी आपका मेरिट देखा जाएगा। यानी यदि आप पढ़ी लिखी हैं, अच्छे नंबरों से पास हैं, तो आपका यह देखा जाएगा और देखने पे आपको नियुक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप पायलट प्रोजेक्ट दीदी बनेंगी और देश पशु सखियों का होगा कि चिकित्सालय में जाएंगी और समन्वय करेंगी, साथ ही पशुओं का चिकित्सा करवाएंगी, जैसे थोनो बेट प्रथाओं और पशुओं का रोकथाम, समय से टीकाकरण कराना, कृत्रिम गर्भाशय, पशु बीमा करवाना इत्यादि काम करेंगी पशु सखी दीदियाँ। तो यह सब कार्य करेंगी अपने ही ग्राम पंचायत में, यानी उनको कहीं और नहीं जाना, आपको अपने ही ग्राम पंचायत में नियुक्त होना पड़ेगा। तो आप अपने ग्राम पंचायत में नियुक्त होकर यह कार्य कर सकती हैं। तो पशुपालन से संबंधित नई से नई जानकारियाँ किसानों को बताएंगी या आम लोगों को बताएंगी, तो साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी बताएंगी। तो योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से वर्तमान वित्तीय 2024 में इनको हर महीने 2000 रुपये दिया जाएगा। वहीं 24-25-26 के बाद इनको प्रति महीना 10,000 रुपये दिया जाएगा। तो 10,000 रुपये इनको कार्य के आधार पर दिया जाएगा। जितना पशु सखी दीदियाँ कार्य करेंगी उसी हिसाब से इनको वेतन दिया जाएगा। 3 से 4 महीने तक 2000 रुपये दिया जाएगा, उसके बाद इनका वेतन बढ़ाकर 10,000 रुपये तक दिया जाएगा। तो यह दीदी आवेदन कहाँ से करेंगी और इनका प्रशिक्षण कहाँ पर होगा, चलिए यह भी जान लीजिए। तो इनका प्रशिक्षण की बात करें तो अपने ही जिले स्तर पर, यानी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का जो जिला है उसी जिले स्तर पर आपको 8 से 9 दिनों तक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वहाँ पर सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि किस प्रकार से टीकाकरण कैसे करवाना है, पशुओं को ठीक से कैसे रखना, चारा कैसे देना, यह सब जानकारियाँ उसी दौरान यह सीखेंगे प्रशिक्षण के दौरान। तो 10,000 रुपये वेतन भी मिल सकता पशु सखी दीदियों के, यानी 3 से 4 महीने यदि कार्य करती हैं तो पशु सखी दीदियों को 10,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा प्रति महीना। तो इस प्रकार से पशु सखी नियुक्त होंगी और अपने ही पास में एक हेल्थ एजेंसी भी खुलवाएंगे, यानी यह पशुओं की देखभाल करने के लिए। और पशु यदि परेशान है तो उनको अस्पताल ले जाएंगी और उनका अच्छे से इलाज करवाएंगी। तो इसलिए प्रशिक्षित किया जा रहा पशु सखी दीदियों को। तो पशु सखी दीदियों को टोटल 60,000 रुपये साल भर में वेतन मिलेगा। तो यह बहुत ही अच्छी नौकरी है। इसमें जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं अपने ब्लॉक से जाकर एनआरएलएम ऑफिस से आवेदन कर सकती हैं और आवेदन करके अच्छा खासा वेतन कमा सकती हैं। तो आवेदन करने हेतु दस्तावेज क्या क्या लगाना पड़ेगा आपको, दस्तावेज आय जात निवास प्रमाण पत्र, साथ ही अपना मार्कशीट यानी हाई स्कूल का मार्कशीट और साथ ही आपका आधार कार्ड, इतने दस्तावेज लगाएंगे और मोबाइल नंबर लगाएंगे, अपना व्यक्तिगत पासबुक यानी स्वयं सहायता समूह का पासबुक, पर्सनल पासबुक, इतना दस्तावेज लगाकर आप ब्लॉक पे जमा करेंगे बीएमएम के पास। आपको फॉर्म भी वहीं पे मिल जाएगा पशु सखी का, आप फॉर्म सही सही भर देंगी सभी जानकारियों को। तो वहीं